नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो सवाल जवाब की वीडियो है। सवाल जवाब इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि एक दो तीन सवाल हैं जो बार बार कमेंट बॉक्स में आप लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं और कमेंट बॉक्स की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं जहाँ पर हर बात को मैं बहुत विस्तार से आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। तो उसी के सिलसिले में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपको उन बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करा सकूँ जो आपके मन में शंकाएं हैं। दरअसल हुआ ये है कि जो बोर्ड की वेबसाइट है, बोर्ड की वेबसाइट में सिलेबस वाला जो पार्ट है वो मिसिंग दिख रहा है और वो जो कंटेंट है वो रिमूव्ड बता रहा है। शायद उसके चलते ये दिक्कत आ रही होगी आपको। और उसमें मूल्यांकन पद्धति के बारे में एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगा, माइनस मार्किंग होगा क्या, एक प्रश्न ये आ रहा है। तो उसके क्लियरिफिकेशन के लिए मैं ये पॉइंट 8 दिखा रहा हूँ। ये जो पॉइंट 8 है उसमें क्लियर कट मेंशन है प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए होंगे, उनमें से एक उत्तर सही तथा 3 उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिए जाएंगे। ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। जिन प्रश्नों को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसके लिए 0 मार्क का प्रोविज़न है। तो इससे क्लियर है ये बात कि नो निगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह की कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखें। अब चूंकि बात ऐसी है कि ये जो मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, ये रेफरेंस फार्मासिस्ट और ड्रेसर और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक जैसे पदों के लिए जो विज्ञापन निकला है उसके निर्देश में है। वो निर्देश है आपके बस्तर के चयन बोर्ड की तरफ से। तो वही निर्देश इस परीक्षा में लागू होगी, पूरे परीक्षाओं में जो यह बोर्ड अभी आने वाले दिनों में कंडक्ट करने जा रही है। अब सवाल आता है कि ये जो निर्देश है ये मेरे पास कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि जब बोर्ड ने शुरुआत में ये वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट की विज्ञप्ति डाली थी तो उसके 1 या 2 दिन संभवतः ये जो विज्ञप्ति थी या ये जो निर्देश था वो वेबसाइट पर था। तब मैंने अपलोड कर लिया, तो वहाँ से जो अपलोड हुआ था वहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया था। मैं इस पर एक वीडियो अलग से बना चुका हूँ। आपको मेरा परीक्षा निर्देश वाला वीडियो देख लेना चाहिए, उस पर मैंने बातें स्पष्ट बताई हैं आपकी जानकारी के लिए और आपकी सहूलियत के लिए। मैं हो सका तो इसको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगा जिस वीडियो में मैंने परीक्षा निर्देश पूरा विस्तार से बनाया है। मैं आपको उसका हेडिंग दिखा देता हूँ, वहाँ से आप कुछ बातों को समझ पाएंगे कि मैंने रेफरेंस कहाँ से लिया है। ये जो रेफरेंस है ये लिया है मैंने परीक्षा निर्देश फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष महिला, ये आयोग की वेबसाइट पर था कुछ दिनों पहले तक के। उसमें ये सारी चीज़ें थी, उसमें आपके कोड नंबर्स थे, उस पर सेंटर्स के नाम थे, ये सारी चीज़ें पहले था उस पर। आज शायद वो मिसिंग है और इसी में ये बताया गया था कि सिलेबस नाम का ये जो इंस्ट्रक्शन टू फिल द फॉर्म, हो सकता है इसमें अभी भी हो, इसकी जानकारी इंस्ट्रक्शन टू फिल द फॉर्म में है और फिर उसके बाद उसमें आवेदन करने की विधि उसमें है और उसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी वहीं से मिला है। और उसमें मैं कहा था कि सिलेबस के लिंक पर पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी है। पाठ्यक्रम भी मोटा मोटा एक जैसा है, इसलिए मैं इस वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूँ कि कैसे कैसे सिलेबस रहेगा। तो खैर ये आपकी शंकाओं में शामिल नहीं है, इसलिए मैं इस पर अभी बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी आपकी शंका थी, जो प्रश्न आ रहा था बार बार, वो था अन्य जिले के लोग आवेदन कर सकेंगे या नहीं। तो इस पर स्पष्ट है, स्थानीय निवास वाली बात उस पर बार बार कही गई है। तो जो स्थानीय निवासी है उसकी परिभाषा वो यही देता है कि जो जिस जिले का निवासी होगा वो उसी जिले में आवेदन कर पाएगा। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, ये एक विज्ञापन मैं आपको दिखा करके बताना चाहूँगा कि वो कैसा कह रहा था। स्थानीय निवासी ये जो शब्द है, और इस शब्द को समझिए, स्थानीय निवासी शब्द में वो स्पष्ट करता है, कोंडागांव जिले का विज्ञापन है। कोंडागांव जिले के स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम प्रभारी अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा
और अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र में कोंडागांव जिले का ही स्थानीय निवासी मान्य किया जाएगा। मतलब यह है कि आप जिस जिले में आवेदन करेंगे उस जिले का निवासी होना आपके लिए ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने से बात नहीं बन रही है। जिस जिले में आप आवेदन कर रहे हैं उस जिले का आपको स्थानीय निवासी होना जरूरी है। यह मैंने कोंडागांव जिले का बताया है। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको एक दो और जिले का विज्ञापन है उसको भी दिखा दूं। ये विज्ञापन नारायणपुर जिले का है। नारायणपुर जिले में भी वही बात कही गई है। स्थानीय निवासी होने के संबंध में अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र में नारायणपुर जिले का ही स्थानीय निवासी मान्य किया जाएगा। ये नारायणपुर जिले का है। एक और जिले का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये विज्ञापन सुकमा जिले का है। सुकमा जिला के में भी कंडिका 4 में वही बात लिखी गई है जो मैंने आपको दो और जिलों का बताया है। तो इस तरह से आप किसी भी जिले का विज्ञापन देखेंगे आपको उस विज्ञापन में इस बात की क्लियर कट जानकारी दे दी गई है कि अगर आप उस जिले के स्थानीय निवासी हैं तो आपको उस जिले का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मतलब ये विज्ञापन भले पूरे बस्तर अंचल के लिए निकला है लेकिन वहाँ पर भी जिलावार उसमें आपको एक बंधन में डाला गया है कि आप जिस जिले के निवासी हैं आप उस जिले के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करें। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप जिस जिले के आपके पास निवास प्रमाण पत्र है आप उसी में प्रयास करिएगा और वहीं पर आप अपना आवेदन जमा करें तो बेहतर होगा मेरे समझ में। बाकी आप चाहें तो इस संबंध में वहाँ पर बैठे अधिकारियों से बात कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर मार्गदर्शन देंगे इस बारे में। और परीक्षा पद्धति के बारे में जो आप लोगों का सवाल था मैंने बहुत क्लियर कट बता दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 4 में से आपको एक ऑप्शन को टिक करना है। अगर आपने गलत टिक कर दिया है तो कोई चिंता की बात नहीं, आप चांस ले सकते हैं। माइनस मार्किंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो ये 2 बड़े सवाल आप लोगों ने अपने कमेंट्स में बार बार पूछे हैं। अलग अलग नाम से मेरे पास जो आया है कमेंट्स उस पर मैंने बताने का प्रयास किया, परंतु मुझे ऐसा लगा कि इसका एक स्पष्टीकरण अगर चला जाए तो शायद आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया और इसमें और कोई विशेष बात मुझे नहीं लग रही है। तो परीक्षा की योजना वगैरह के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मेरे चैनल पर अगर विज़िट करेंगे तो आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज इसका आखिरी दिन है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो रात के 11:59 तक आपके पास समय है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और 1 मिनट में और आपको देख के एक बार रिमाइंड करा दूं, डेट लाइन जो इसकी बनी है वो क्या कहती है। ये डेट लाइन है आपकी, ये तो 2 तारीख वाली की है, सहायक ग्रेड की है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग का है उसका संभवतः आज आखिरी दिन है। इसका तो 23 तारीख तक आपके पास समय है, असिस्टेंट ग्रेड का जो आप भर रहे होंगे। बाकी सारे विज्ञापन जो हैं वो सारे जो पोस्ट के लिए परीक्षा लेने की एजेंसी एक ही है, तो जो एजेंसी के नियम है वो सारी परीक्षाओं में एक जैसे होते हैं। तो उस आधार पर मैं आपको इस जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारियाँ मेरे पास थी या अपने विवेक से मैं आपको दे पा रहा हूँ। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आपके पास वो हेल्पलाइन नंबर है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँ अगर मेरे इसमें हो तो। परीक्षा निर्देश वाले में है, इसमें शायद नहीं है ये। तो उस हेल्पलाइन की मदद लेकर के या वेबसाइट पे जाएं उनके, और वेबसाइट पे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर और मेल का जो नंबर है उस पर बात कर सकते हैं। आपको आपकी पूरी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक अपनी तैयारी करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।